Let us start with the third sum today of consignment accounts. Neer of Latur consigned on 1st Jan 2018 800 hard disks costing rupees 1500 per piece to Dennis of Barsi. Now tell me who is the consignor and who is the consignee in this given question. कि नीर ऑफ लातूर ने कंसाइन किया, गुड्स को सप्लाई किया, तो नीर ऑफ लातूर इज द ओनर ऑफ द गुड्स. जो गुड्स का ओनर होता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनर. सो कंसाइनर इन दिस क्वेश्चन इज नीर ऑफ लातूर. एंड ये क्या सप्लाई करता है? हार्ड डिस्क सप्लाई करता है. कितना पीसेस है? 800. पर पीस कितने में सप्लाई किया? 1500 में. 1500 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में जो गुड्स सप्लाई किया उसका कॉस्ट समझेगा. फिर यहाँ पे हु इज द कंसाइनी, जिसका ड्यूटी क्या है? ये गुड्स को सेल करे. उसका ड्यूटी क्या है? ये गुड्स को सेल करे. और वो क्या है? कंसाइनी इज द एजेंट. एजेंट अपॉइंटेड टू सेल द गुड्स. द नेम ऑफ द कंसाइनी इज डेनिस ऑफ बार्सी. सो फ्रेट चार्जेस incurred on the consignment were rupees 25,500. जब गुड्स कंसाइन किया तो नील ने 25,500 पे किया, राइट? तो ये एक्सपेंसेस है, फ्रेट एक्सपेंसेस है. तो हम एक नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. फ्रेट कंसाइनमेंट में खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन का. फ्रेट मतलब एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन. खर्चा हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा फ्रेट. अब नील ने खर्चा किया तो उसका पैसा बाहर गया, सो डेबिट में लिखेंगे टू कैश बैंक, राइट? डेबिट में लिखेंगे टू कैश बैंक. और ऑन 1st जनवरी 2018 जिस दिन कंसाइनमेंट का गुड्स सप्लाई किया है, देखो 1st Jan 2018 गुड्स वेर कंसाइन्ड, राइट? सेम डे ऑन 1st Jan 2018 नील ड्यू अ बिल ऑन डेनिस फॉर rupees 4,50,000 पेबल ऑन 31st March 2018. जैन को बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए, जैन, फेब एंड मार्च. 31st मार्च है मतलब 3 महीना. जो बिल ड्रॉ करता है इज अ ड्रॉअर, जिसको फ्यूचर में वो बिल से पैसा मिलता है. उसके लिए जो बिल ड्रॉ करता है ना, ही इज द ड्रॉअर. और उसको फ्यूचर में पैसा मिलेगा. रिसीवेबल मनी विल बी रिसीवेबल टू हिम इन द फ्यूचर. तो उसको जो बिल है उसको बोलते, उसके लिए बिल क्या है? रिसीवेबल. उसके लिए बिल क्या है? रिसीवेबल. एंड जिसके ऊपर ड्रॉ किया बिल, ही इज द ड्रॉई. उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉई. और ड्रॉई है यहाँ पे डेनिस. उसको बिल का पैसा पे करना है 31st मार्च को, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल. और ये क्या है? 4,50,000. कैन एनीवन टेल मी? स्टार्टिंग ऑफ द कंसाइनमेंट इतना पैसा देने को बोला, ये क्या है? यस, राइट, दैट इज द एडवांस. दिस 4,50,000 क्या है? इट इज द एडवांस पेमेंट. तो एडवांस में कैश भी दे सकते हैं, बिल भी दे सकते हैं. तो इसने क्या दिया? बिल ड्रॉ किया. द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय नील with these bankers on the same day at 12% per annum discount to be treated as consignment expense. Consignment expense है तो debit all expenses. Again this will come in the debit side. And tell me 12%, 4,50,000 का 12% पूरे साल का डिस्काउंट है. बिल तो 3 महीने के लिए रुकना है पैसे के लिए. तो करो 4,50,000
into 12% into 3 divided by 12, you will get the amount of discount. How much is it? How much it is? 4,50,000 into 12% into 3 upon 12. How much is the discount amount you have got? It is 13,500. आ रहे 13,500. कैसे यूज करो? You will get 13,500. Dennis rendered account to Neil on 31st March 2018 showing cash sales of rendered account. मतलब ये account sales है. Account sales कौन present करता है? Tell me. Account sales statement draw ही देता है, right? Drawer क्या देता है? Proforma invoice. Drawer क्या देता है? Proforma invoice. Who prepares the proforma invoice? I mean consigner. Who prepares the proforma invoice? Consigner. Who prepares the account sales? Consignee. तो उसने रेंडर्ड अकाउंट किया किसको? नील को. मतलब ये अकाउंट सेल्स क्या है? 31 मार्च को क्या शो किया? कैश सेल्स. डू यू नो व्हाट इज कैश सेल्स? सेल किया इमीडिएटली ऑन कैश बेसिस. 300 हार्ड डिस्क 1700 में कैश में सेल किया और बाकी क्रेडिट सेल्स में 500 हार्ड डिस्क. टोटल कितने हार्ड डिस्क है? स्टार्टिंग में देखो 800. 300 कैश सेल्स किया, 500 क्रेडिट सेल्स किया. 300 प्लस 500 इज हाउ मच? 800. मतलब पूरा हार्ड डिस्क जो सप्लाई हुआ था पूरा सेल हो गया, कुछ भी नहीं बचा. तो हाँ, क्रेडिट में ज्यादा पैसे में सेल किया. क्रेडिट सेल किया 1800 में, कैश सेल किया 1700 में पर पीस, राइट? पर हार्ड डिस्क. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा. एंड देन he incurred selling expense of 44,080. सेलिंग एक्सपेंस डेनिस को लगेगा. सेल किसने किया? डेनिस ने, कंसाइनी ने. तो उसका ये एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट में डेबिट में आएगा. फिर डेनिस वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% and additional 2% as del creditor commission. सो यहाँ पे दो टाइप का कमीशन है. एक जनरल कमीशन, वो भी टोटल सेल्स पे निकालेंगे, और एक डेल क्रेडिटर कमीशन, वो भी टोटल सेल्स पे निकालेंगे. तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों दिया जाता है? किसी को याद है? अगर बैड डेट्स हुआ तो बैड डेट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ओरिजिनली कंसाइनर का है, बट अगर कंसाइनर डेल क्रेडिटर कमीशन देगा तो कंसाइनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बैड डेट्स का बेयर करेगा. सो इसके लिए ये एडिशनल डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है, सो दैट कंसाइनी बेयर्स द लॉस ऑफ बैड डेट्स. तो कंसाइनी बैड डेट्स होने नहीं देगा, क्योंकि हुआ तो उसको लगेगा वो लॉस. तो इसके लिए डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है. On 31st March 2018, Dennis remitted to Neil the amount due to him. तो 31st March 2018 को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खत्म होगा. जितना सेल्स हो गया उसका पूरा बचा एक्सपेंस माइनस करके, बचा हुआ एक्सपेंस और कमीशन माइनस करके बचा हुआ पैसा डेनिस किसको रेमिट करेगा? नील को. रेमिट करना मतलब क्या? रीपे करना. So Dennis will pay the remaining money to Neil. Repay. You are required to prepare consignment account and Dennis account in the book of Neil and Neil account in the book of Dennis. मतलब यहाँ पे हमें कंसाइनर के बुक में भी अकाउंट प्रिपेयर करना है और कंसाइनी के बुक में भी अकाउंट प्रिपेयर करना है. कंसाइनी के बुक में सिर्फ एक ही अकाउंट आता है, वो है कंसाइनर का अकाउंट. कंसाइनी के बुक में, डेनिस के बुक में एक ही अकाउंट आएगा. किसका? कंसाइनर का. कंसाइनी के बुक में सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट. बट कंसाइनर के बुक में, कंसाइनर कौन है? नील ऑफ लातूर. उसके बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट भी आता है, कंसाइनी अकाउंट भी आता है. वो पूछा है, क्वेश्चन में दिया. तो अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर. तो कंसाइन इन द बुक्स ऑफ नील कंसाइनर
दो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड डेनिस अकाउंट, हुई से कंसाइनी। सबसे पहले बताओ मुझे, ये कंसाइनमेंट कैसे स्टार्ट होता है? कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट स्टार्ट होता है जब गुड्स सप्लाई होता है कंसाइनमेंट के लिए। अब बिना गुड्स का कुछ सेल कर पाओगे? यू आर अ कंसाइनी मींस यू आर अ एजेंट हु हैज टू सेल सम गुड्स। तो तुम सेल कैसे करोगे जब तक तुमको गुड्स नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले गुड्स हैज टू बी सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहला स्टेप, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 800 हार्ड डिस्क है, पहला लाइन में देखा 800 हार्ड डिस्क है, कितने में सेल किया? सेल मतलब सेंड किया कंसाइनमेंट, सेल तो ज्यादा पैसे में किया है ना, तो इंटू 15 करो, 1500, 12 लाख आ रहे सबको, सो वी विल राइट हियर 12 लाख। इसके बाद इसको कुछ खर्चा हुआ, फ्रेट का कुछ भी खर्चा हुआ कंसाइनर को? जो नील ऑफ लातूर है, जब हार्ड डिस्क सप्लाई किया उसने, तो उसको फ्रेट चार्जेस इनकर हुआ 25,500। सो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में आएगा कंसाइनमेंट के, बट इसी ने पे किया, नील ने, तो उसका क्या बाहर गया? कैश। तो हमने लिखा 25,500। दिस इज डन। इसके बाद on 1st January, that is the same day, when goods were consigned, नील ड्यू अ बिल, मतलब ये एडवांस है ना, पैसा तो पूरा काम होने के बाद फाइनल पेमेंट मिलेगा, बट ये स्टार्टिंग में ही पैसा मांग रहे, तो स्टार्टिंग में जो पैसा देते वो क्या होता है? एडवांस। स्टार्टिंग में जो पैसा डिमांड करता है कंसाइनर, वो होता है एडवांस। गेटिंग इट? सो दिस इज द एडवांस जो स्टार्टिंग में ही मांगा है नील ने, बाय वे ऑफ बिल, which is 4,50,000। तो ये कंसाइनमेंट में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कंसाइनी को तो ये पैसा देना होगा, तो इधर लिखेंगे बाय। कंसाइनर के लिए क्या है ये? कंसाइनर के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल। कंसाइनी के लिए क्या है ये? बिल्स पेबल। अभी कंसाइनी का वो बाद में करते, कंसाइनी का बुक में वो बाद में करते हैं, अभी सिर्फ कंसाइनर का देखेंगे। कितना है? 4,50,000, 4,50,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो गया। टेल मी, कंसाइनी को तो पे करना है ये पैसा 3 महीने बाद, उसके लिए क्या होगा? ये कंसाइनर को पैसा मिलेगा तो बिल रिसीवेबल, कंसाइनर को रिसीव होगा मनी, बट कंसाइनी को क्या करना होगा? पे, तो उसके लिए बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे देखो, द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय नील विद हिज बैंकर ऑन द सेम डे। डिस्काउंट किया तो 4,50,000 पूरा नहीं मिलेगा। See, when a bill is drawn, the one who draws the bill is the drawer, who will get the money in the future. But I am in immediate need of money. मुझे ना जल्द से जल्द पैसे चाहिए, बट बिल से तो पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, बट मुझे पैसा आज ही चाहिए। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं बैंक के पास जा सकती हूँ, बैंक को वो बिल रख सकती हूँ, बैंक को सबमिट कर सकती हूँ वो बिल। तो बैंक क्या मुझे पूरा बिल का पैसा देगा? बैंक थोड़ा डिस्काउंट चार्ज करेगा और मुझे बाकी का पैसा देगा। तो वो डिस्काउंट अगर मैं 3 महीने रुकी होती तो मुझे पूरा पैसा मिलता। अब यहाँ पे बिकॉज आई हैव शोन अर्जेंसी, मुझे अर्जेंसी था पैसे का, मैंने बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट किया, तो ये एक्सपेंस हुआ ना मुझे, डिस्काउंट नहीं तो पूरा पैसा एडवांस का पूरा पैसा मिल जाता। एक्सपेंस है तो वी विल राइट हियर इन द
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में व्हाट आई विल राइट, ये क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, so I will write in the bracket discount, but discount का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे बिल का अमाउंट है 4,50,000, 12% इंटू हाउ मच मंथ, 3 मंथ के लिए रुकना है, इसलिए बैंक को इमीडिएटली ये बिल का पैसा नहीं मिलेगा, बैंक हैज टू वेट फॉर 3 मंथ्स, इसलिए बैंक इज चार्जिंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर पूरा 1 साल के लिए रुकना पड़ता तो खाली 12% करते, बट बैंक हैज टू वेट ओनली फॉर 3 मंथ्स, सो इनटू 3/12। समझा क्यों 3/12 किया है, क्योंकि बैंक को पैसे के लिए ड्रॉइंग से मिलेगा 3 महीने बाद, तो इसलिए 3 महीने के लिए रुकेंगे तो 3 महीने का डिस्काउंट, एंड 12% इज फॉर पर एनम, फुल ईयर, कितना आ रहा है 13,500, so we will write here 13,500. Now go here to the question, go to the question and see bill discount हो गया, और उसको क्या ट्रीट करना है, डिस्काउंट टू बी ट्रीटेड एज कंसाइनमेंट एक्सपेंस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने उसको कंसाइनमेंट एक्सपेंस ही ट्रीट किया और डेबिट साइड में बताया, जैसे क्वेश्चन में बोला, अगर नहीं भी बोलते तो सेम ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट, okay, so now let us go to the next part, next sentence. Dennis rendered account to Neil, मतलब अकाउंट कब सबमिट करेगा डेनिस, डेनिस को क्या ड्यूटी था कि पूरा गुड्स को सेल करो, तो होने के बाद ही वो अकाउंट सबमिट करेगा, दैट इज नोन एज अकाउंट सेल्स, which is a document prepared by the consignee, right? So उसने क्या बता कब किया ये सबमिट, on 31st March 2018, showing cash sales of 300 hard disks at 1,700 per hard disk and credit sales of 500 hard disks at 1,800 per hard disk. तो ध्यान में रखो, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे ये इनकम है ना, तो यहाँ पे बाय किसका नाम, डेनिस, ये क्या है हमारा सेल्स। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी अमाउंट, मुझे यहाँ से सेपरेटली बताना, तो वहां का बाई, यहाँ का हो जाते हैं टू कंसाइनमेंट, पहले तो क्रेडिट से कैश सेल्स का करते हैं 300 इंटू 1,700 है, क्या है 300 इंटू 1,700 करो, how much you are getting you are getting 5,10,000, 5,10,000, and again this is check the bracket में लिखो कैश सेल्स, इसके बाद अगेन टू कंसाइनमेंट, कितना है क्रेडिट सेल और कितने में सेल किया 1,800 में, ये क्या है हमारा क्रेडिट सेल्स, 9 लाख आया, सो वी विल राइट 9 लाख, दोनों को ऐड करो क्योंकि हम ऊपर है बाइफोकेशन नहीं करते, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स तो दोनों सेल्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,10,000, तो you can show here 5,10,000 plus 9 lakh, so we got 14,10,000. This is also done. Now let us go to the next one. He incurred expenses, selling expense incur किया,
कितने का? 14,080 का। सेलिंग एक्सपेंस मतलब क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी एक्सपेंस या इनकम होगा ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सपेंस किसने बेयर किया? डेनिस ने। सो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस 4480 ना। So we will write 44,080. इसका दूसरा इफेक्ट दे देंगे 2 का ऑपोजिट बाय कंसाइनमेंट। कितना है? 44,080. अगेन गो टू द क्वेश्चन। अभी अगेन डेनिस क्या है? डेनिस वाज एंटाइटल्ड। अब जो एजेंट है, कंसाइनी है, वो क्यों कंसाइनमेंट के लिए रेडी होता है? बिकॉज उसको कमीशन मिलेगा। यहाँ पे उसे 2 टाइप का कमीशन मिला। एक तो नॉर्मल कमीशन 10% का, और दूसरा डेल क्रेडिट कमीशन 2% का। बट बताओ मुझे, दोनों कमीशन कंसाइनमेंट के लिए तो एक्सपेंस है। अगर ये खुद से सेल करता नील तो ये कमीशन नहीं होता। सो वी विल, मतलब एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे लिखो किसको पे करना है ये? टू डेनिस। पहले क्या लिखेंगे? 10% का निकालते कमीशन। You want we can do this in the working note also. कितना है टोटल सेल्स? 14,10,000 का 10% कितना आ रहा है? 1 लाख। Yes, you're right. 1,41,000. So let us go here and we will write 1,41,000. और उसके बाद एक और कमीशन है 2% का। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल क्रेडिट कमीशन। तो वो कितना? 2% है। तो अगेन गो टू द वर्किंग नोट, राइट 2% कितना होता है? 28,200. So we will write 28,200 and we will write it. इसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा 2 का ऑपोजिट बाई में, बाई कंसाइनमेंट। ऑपोजिट अकाउंट का नाम, एक कमीशन, दूसरा डेल क्रेडिट कमीशन। सो यहाँ पे लिखेंगे 1,41,000, फिर अगेन बाय कंसाइनमेंट। ये क्या है? डेल क्रेडिट कमीशन। ये कितना है? 28,000. दैट इज द एक्स्ट्रा कमीशन गिवन फॉर टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैड डेट्स। नॉर्मली जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो चांसेस है डेटर से पैसा रिकवर ना हो, क्योंकि बैड डेट्स हो सकता है। ये बैड डेट्स ओनर का लॉस है और ओनर है कंसाइनर। बट अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया ना, एक्स्ट्रा कमीशन, दिस इज अ स्पेशल कमीशन गिवन टू द कंसाइनी टू बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट्स। तो अगर ये कमीशन दिया तो बैड डेट्स हुआ तो कंसाइनी इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट कंसाइनर। ओनर होके भी उसको इसका बैड डेट्स का लॉस नहीं होगा, ये कमीशन एक्स्ट्रा देगी। सो दैट इज डेल क्रेडिट कमीशन। सो यहाँ पे देखो, फाइनली डेनिस रेमिटेड, कौन सा डेट में? ऑन 31 मार्च 2018 डेनिस रेमिटेड टू नील द अमाउंट ड्यू टू हिम। सो फाइनली ड्यू करना है तो ये अकाउंट को बंद करो। 14,10,000, 14,10,000 और यहाँ पे रेमिट हो जाएगा। तो बाई बैंक अकाउंट बोलो, कुछ बताया नहीं है ना? कैसे? बैंक ड्राफ्ट से पे किया, बिल से पे किया, कैसे पे किया? कुछ भी नहीं बोला है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज रेमिटेंस। व्हाट इज दिस?
remittance. This is a balancing figure. How much it is coming? 7,46,000. Yes, 7,46,720. This is the remittance balance. मतलब टोटल सेल में 14,10,000 मिला, बट कुछ बिल का एडवांस था. उसके बाद देयर वाज एक्सपेंसेस, कमीशन, सब माइनस करके बैलेंस अमाउंट क्या किया, डेनिस ने नील को वापस कर दिया, रेमिट कर दिया, पे कर दिया. अब इसके बाद प्रॉफिट और लॉस निकालना है. यहाँ पे देखो कौन सा साइड हैवी है. यहाँ पे अगर हम ध्यान में देखते हैं ना, तो डेबिट साइड हैवी है, 14,52,280. हाउ मच इट इज कमिंग इन द डेबिट इज हैवी. डेबिट ज्यादा है, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट में सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, क्रेडिट में सब इनकम्स एंड गेन. अब डेबिट ज्यादा है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, तो ये क्या हो गया है, नेट प्रॉफिट हुआ है क्या नेट लॉस हुआ है? नेट लॉस हुआ है. तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज व्हाट, नेट लॉस. कितने का लॉस हुआ जरा देखो, 42,280. 42,280. That is the net loss. With this consignor's book is done. But हम लोग को एक और बुक पूछा है क्वेश्चन में, बुक ऑफ कंसाइनी. द बुक ऑफ डेनिस. डेनिस कौन है? डेनिस इज द कंसाइनी. तो कंसाइनी के बुक में से एक अकाउंट आता है. कंसाइनी का बुक बहुत छोटा है, उसमें एक ही अकाउंट आता है, वो है कंसाइनर का अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर ओनली इन द बुक ऑफ कंसाइनर. कंसाइनी के बुक में सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट. अगर कैश बैंक बोलेंगे तो वो भी करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ मेन अकाउंट यही है, कंसाइनर अकाउंट, ओनली वन अकाउंट. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखेंगे ना, तो ऑपोजिट ही करना है. सबसे पहले कंसाइनमेंट जब होता है, गुड्स जब कंसाइनमेंट में सेंड करते हैं ना, तो कंसाइनी को उसका कोई एंट्री नहीं है. मैंने जर्नल एंट्री में बताया था, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी के बुक में आता है नो एंट्री. जब कंसाइनर कोई एक्सपेंस पे करता है तभी भी कंसाइनी के बुक में कुछ नहीं आता है. बट कंसाइनी जब एडवांस पे करता है ना तब आता है. बट यहाँ पे एडवांस क्या है, बिल है. मुझे बताओ, जो बिल कंसाइनर के लिए रिसीवेबल है, कंसाइनर के लिए जो बिल रिसीवेबल है, कंसाइनी के लिए तो वो बिल पे करना है. तो बाय इधर क्या आया है, बाय बिल रिसीवेबल. तो ऑपोजिट साइड में यहाँ बिल रिसीवेबल है, तो ऑपोजिट साइड में वी विल राइट 2 bills payable. How much it is? 4,50,000. मुझे बताओ जब कंसाइनर ये बिल को जाके बैंक में डिस्काउंट करेगा तो कंसाइनी को इसका कुछ भी नॉलेज रहेगा? कंसाइनी के बुक में कुछ इफेक्ट करता है? जब ड्रॉअर बिल को डिस्काउंट करता है तो ड्रॉई को उसका कोई एंट्री नहीं होता. यहाँ पे भी दिस वन डेनिस तो डायरेक्टली मार्च में पैसा देगा, नील को अर्जेंटली पैसा चाहिए था, उसने बैंक में बिल को डिस्काउंट किया, तो यहाँ पे डिस्काउंट का यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगा. फिर बाद में जाके डिस्काउंट के बाद आफ्टर द डिस्काउंट सेल्स हुआ है. सेल्स किसने किया? कंसाइनी ने, तो उसका तो इफेक्ट रहेगा. कंसाइनी के बुक में सेल्स का इफेक्ट तो रहेगा ना. तो जो कैश में सेल करेगा उसको क्या, कैश में सेल करेगा तो नील को क्या, सॉरी कैश में सेल करेगा
तो डेनिस को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में ये क्या है, कितना मिला, 5,10,000, 300 इंटू 1,700। फिर क्रेडिट में सेल किया तो वो कौन है, कंसाइनमेंट डेटर्स। कौन है, सिर्फ डेटर्स लिखेंगे तो भी चलेगा, या कंसाइनमेंट डेटर्स, इसको क्या बोलेंगे। ये कौन सा सेल है, ये कितना है, 500 इंटू 1,800, 9 लाख, ये भी हो गया। इसके बाद इसने एक्सपेंस बेयर किया। गो टू द क्वेश्चन, गो टू द क्वेश्चन। सेलिंग एक्सपेंस बेयर किया, आफ्टर सेल्स सेलिंग एक्सपेंस इनकर किया 44,080। मुझे बताओ ये एक्सपेंस किसने बेयर किया, कंसाइनी ने, डेनिस ने, तो उसका पैसा बाहर जाएगा। तो यहाँ कंसाइनर के बुक में हमने डेनिस का नाम लिखा, बट कंसाइनी ने तो खुद खर्चा किया, तो उसका क्या हो जाएगा, इधर उसके बुक में इधर लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस 4480, दिस इज ऑल्सो डन। इसके बाद आगे क्या दिया है, 2 टाइप का कमीशन मिला है डेनिस को, 2 टाइप का कमीशन मिला है, एक नॉर्मल कमीशन, दूसरा डेल क्रेडर कमीशन। तो दोनों यहाँ पे देखो, इधर क्या था, बाई में, तो इधर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, टू कमीशन, कमीशन है ना कितना, 1,41,000, 14,10,000 का 10%, टू डेल क्रेडर कमीशन, ये 28,200। इसके बाद ये बुक को बंद कर दो, सब कुछ हो गया। फाइनली डेनिस ने नील का अकाउंट सेटल किया, तो ये बंद हो जाएगा, 14,10,000, इधर भी आएगा 14,10,000, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट, ये ब्रैकेट में क्या है, रेमिटेंसेस, ये सेम अमाउंट आएगा 7,46,720. This is the final settlement, and with this finally this sum is done. Today I will end the lecture with this sum. Next lecture we will do the next sum. Thank you everyone.